प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को कर लिया था। आज के वीडियो सेशन में हम उसमें एक परेड वाला क्वेश्चन था जो कि बेस्ड है हमारा एचसीएफ के एप्लीकेशन पे, मतलब एचसीएफ का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं इस पे हम लोग सीखने वाले हैं। और इस तरह के लैंग्वेज वाले जो प्रॉब्लम है जो एचसीएफ से रिलेटेड पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो सेशन हमारा इसी पे बेस्ड होने वाला है। एक्सरसाइज हमें पता है एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 और ये जो है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है शायद 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक परेड है और उसमें कितने सदस्य हैं, टोटली 616 सदस्य हैं वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। समझिएगा इस चीज़ को। जैसे हम लोग 26 जनवरी पे देखते हैं ना जो परेड होता है, तो उसमें क्या होता है कि 32 जो हैं, मान लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से 32 आर्मी के सदस्य ऐसे हैं जो बैंड लेकर के, बैंड मतलब वो बाजा होता है, बैंड लेकर के आगे आगे चलेंगे और उनके पीछे जो है 616 आर्मी के सदस्य जो हैं रहेंगे उनके जस्ट पीछे। अब कह रहा है कि दोनों को समान संख्या में, दोनों समूहों को, ये जो दोनों समूह हैं समान संख्या में, जाहिर सी बात है मान लीजिए कि अगर 3 लोग यहाँ पे हैं तो 3 पीछे भी ऐसे करके समान संख्या में, क्योंकि हमें पता है कि आर्मी के जो परेड होते हैं वो काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कॉलम में जो है 10 लोग हो गए, दूसरे कॉलम में 1 ही लोग रहे, है ना। पहले कॉलम में पहले रो में 10 लोग तो दूसरे रो में भी 10 लोग, तीसरे रो में भी 10 लोग, ऐसे होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि समान संख्या वाला स्तंभों में मार्च करना है। उस स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, तो वही स्तंभ की संख्या हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास ऐसे दे दिया, ठीक है, इस प्रकार से दे दिया। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही समझते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि पहले हमको आगे रखना है बैंड वालों को, तो बैंड वालों को हम मान लेते हैं, मान लीजिए ऐसे ये हो गए हमारे 1 2 2 3 4 5 ऐसे करके डैश डैश ये हैं, और इनकी टोटल संख्या जो है इस कॉलम की संख्या मान लेते हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इनकी संख्या जो है n है। इनकी संख्या क्या है बाबू, n मान लिया हम लोगों ने, ठीक है, स्मॉल n। उसके बाद कह रहा है कि ये तो इधर वाला हो गया ना, अब ऐसे ऐसे करके कितने हैं, तो मान लीजिए हमने इसको मान लिया और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये मान लिया हमने, और इनकी संख्या ये ऊपर से नीचे की संख्या हो गई n, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संख्या को हम मान लेते हैं x। यहाँ से यहाँ तक की संख्या को हमने क्या मान लिया, x। अच्छा ये बताइए ये कौन से वाले हैं, तो ये हमारे हैं 32 जो दिए गए हैं हमारे पास, वो 32 कौन से वाले हैं हमारे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 32 जो दिए गए हैं यह बैंड वाले हैं, जो बैंड के साथ है, बाजा लिए हुए हैं, ठीक है, बैंड के साथ। ठीक, अब इनके पीछे बाकी 616 सदस्य, इनकी संख्या टोटल, जैसे मान लीजिए, चलिए अभी समझाते हैं। अब इनके डायरेक्ट इनके पीछे ही, मतलब इनके साथ में ही लगे हुए, अब क्या दे दिया हमको 616 बाकी सदस्य, तो इसको भी हम मान लेते हैं 616 सदस्य है, तो इसको स्क्वायर से मान लेते हैं। इसके पीछे ये, इसके ये, इसके ये, ऐसे करके ये भी हैं हमारे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या तो n ही रहेगी क्योंकि इनके साथ में ही लगेंगे, लेकिन इधर वाली संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, ये ऐसे हो गया।
इनकी संख्या हमने मान लिया x और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संख्या को हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कितना, ये हो गया हमारा y। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो बैंड वाले हैं इनकी संख्या है 32, तो इनकी संख्या मान लिया हमने यहाँ पे कितना है 32, और ये जो टोटली बाकी सदस्य हैं, ये जो सदस्य है जो बैंड वालों के पीछे चलेंगे, इनकी संख्या है 616। अब यहाँ से देखना कॉन्सेप्ट निकलेगा, क्वेश्चन को समझना बड़ी बात होता है, बनाना उतना नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर कहा जाए, मान लीजिए यहाँ पे देखिए 1 2 3, ठीक है, ऐसे दे दिया और पूछा जाए कि कितना है, तो इसका सिंपल से ऐसे काउंट करने से बेहतर है कि यहाँ पे गिनिए कितना लाइन है, 1 2 3 तो 3, यहाँ पे गिनिए कितना लाइन है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे है 4, इन दोनों को आप गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12, कितना आ गया 12, तो इसको काउंट भी करेंगे तो 12 भी आ गया। उसी प्रकार इतने पूरे की अगर संख्या पूछी जाए तो कितना होगा n इंटू एक्स, और ये टोटल संख्या क्वेश्चन में कितना दिया है 32, ये तो हमने माना हुआ है ना, तो माने हुए हम लोग को टोटल संख्या बुक में दिया है हमारा 32, और यह बराबर है किसके, n इंटू एक्स के। समझ में आया इतना चीज़। हमने क्या कर लिया कि n इंटू एक्स, इसको जब हम पूरी संख्या को निकालेंगे तो जैसे यहाँ पे गुणा करके निकाला, सेम उसी प्रकार यहाँ भी n इंटू एक्स को गुणा करेंगे। अब क्वेश्चन में बोला है कि टोटल बैंड वालों की संख्या कितनी है हमारे पास 32 है। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद दिया है हमारा ये जो बाकी 616 सदस्य, उसी प्रकार इनकी भी संख्या निकालेंगे, तो टोटल कितने हैं 616, और यह बराबर हो जाएगा किसके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक n है, चूंकि इसके समकक्षी है ये, तो यहाँ पे भी हो जाएगा n, और इंटू y है तो y। ठीक है, अब इतने चीज़ से हमें एक चीज़ कॉन्सेप्ट निकलेगा क्या, उस चीज़ को ध्यान से देखना है। ये देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो दोनों में n है, दोनों में कॉमन क्या है बाबू, n है, n वह हाईएस्ट नंबर है। अच्छा, अगर इस एक तरह से देखा जाए तो यह इसका फैक्टर ही तो होगा ना, और n क्या है तो कॉमन फैक्टर है। n क्या है बाबू, कॉमन फैक्टर, n है हमारा कॉमन फैक्टर। और चूंकि n जो होगा x y इस बड़ा ही मान होगा, तो इसीलिए इसको बोल देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी वजह से इस क्वेश्चन में हमें HCF निकालना होगा। किसका कॉमन फैक्टर लेना हमको, 32 और 616 का। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि ऐसे क्वेश्चन दे तो डायरेक्टली जो डेटा दिया होता है उसका HCF फाइंड आउट कर लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि हम HCF ही क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको LCM भी फाइंड आउट करना सीखना है। तो LCM में तो तब तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि LCM निकाले कि HCF, तो HCF निकालेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है, और जब कॉमन फैक्टर आ रहा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट मीन्स HCF। ठीक है, तो अब सिंपली ये सब तो समझने के लिए मैंने बताया था, एग्जाम में ये सब काम आप नहीं करोगे। सिंपली क्या करेंगे, 32 और 616 को क्या करेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल देंगे इसका HCF। तो कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि बड़ी वाली संख्या जो होती है उसको हम अंदर रख लेते हैं, और छोटी वाली संख्या को कहाँ रख लेते हैं, बाहर रख लेते हैं। यह इसको एक बार में ले जाइए तो 32 से कम 32 घटा दीजिए, 11 में से 2 घटेगा 9, और यहाँ पे 5 में से 3 घटेगा तो 2, और ये 6 है तो 6। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से एक बार लेके जाते हैं। 32 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 ही है ना जी, 32 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 616 आ जाएगा, 3 छके 18, 6 से करेंगे और ऊपर जाना है, 3 छके 18, 3 पच्चे 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 9 बार में इसको लेकर के जाते हैं हम लोग। 9 दूनी 18 का 8 हाथ में लगा 1, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में लगा 1, और 9 3 27, और 27 3 27, और 1 होगा ना, 27 1 28। ठीक है, इसको कर लेते हैं। 16 में से 8 घटेगा तो 8, यहाँ पे ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 8, जब 8 आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये इससे कम आ गया तो यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, डिवाइड का सिंबल देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम अंदर में ला देंगे किसको, 32 को, और ये कितनी बार में, 8 चौका 32। ठीक है, ये भी हमारा कट जाएगा। तो अब इसमें स्टेप्स लिखा जाता है, हमें पता है, स्टेप्स लिखेंगे हम लोग। कितने स्टेप्स बने यहाँ पे, तो केवल 2 ही स्टेप बने हैं। स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, a बराबर, यहाँ पे लिखते क्या,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए किसको मानते हैं? बीच वाला। तो 616 यहाँ पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, 616 बराबर 32 गुणे 19, 32 गुणे 19 और प्लस यहाँ पे शेष क्या बचा? 8। फिर लिखेंगे हम लोग किसको? अब यहाँ से तो दूसरा स्टेप हो गया, बताया था ना इतना ही लेना है। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या लिखेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे तो 0 लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ए बराबर 32 बराबर, नीचे लिखते हैं 32 बराबर क्या होगा? 8 गुणे 4 प्लस 0, 8 गुणे 4 प्लस 0। ठीक है, शेषफल आ गया, आर का मान 0 आ गया। अतः लिखेंगे, अतः क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारा? HCF, यहाँ पे अतः नहीं इसलिए लिखिए, इसलिए HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 8। और क्वेश्चन में बोला है कि बताइए कि जिसमें मार्च कर सकते हैं न्यूनतम स्तंभों की संख्या। लिखेंगे अतः न्यूनतम स्तंभों की संख्या, न्यूनतम स्तंभों, स्तंभ मतलब होता है बाबू कॉलम, कॉलम मतलब खड़ी लाइन। ठीक है, स्तंभों की संख्या, न्यूनतम स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 8। और यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने टोटली हम कर लेंगे ना तो ये पेपर में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये हमने समझने के लिए किया था। अब इसी प्रकार एक उदाहरण का क्वेश्चन है हमारा। उदाहरण जब आप निकालेंगे तो उदाहरण नंबर 4, उदाहरण कौन सा बाबू? उदाहरण नंबर 4 देखिएगा, बहुत आसान है। एग्जाम में उदाहरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं उदाहरण को भी बता रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी है। काजू की बर्फी कितनी हो गई? 420। काजू की बर्फी को हमने मान दिया है क्वेश्चन में 420। और कह रहा है कि 120 बादाम की बर्फी है। तो बादाम की बर्फी अगर कहा जाए तो ये कितना दे दिया? 120। मुंह मीठा करने वाला क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। अब कह रहा है कि यह इतनी ऐसी डेयरियाँ बनाना चाहती है। अब ये जो दुकानदार है, विक्रेता है, यह चाहता है कि इसकी डेयरियाँ बनाए। डेयरियाँ मतलब लाइनिंग बनाना चाहता है, लाइनिंग बना के सजाना चाहता है। और प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान हो। सेम यही क्वेश्चन तो दिया है। जैसे मान लेते हैं ये बैंड वाला 32 दिया था ना, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये काजू वाला हो गया, तो काजू वाला हो जाएगा 420। ये जो यहाँ पे काजू वाला को मान लेंगे हम लोग 420। ठीक है, तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो लिखेंगे 420 बराबर n इंटू एक्स हो जाएगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार कह रहा है कि 120 बादाम की बर्फियाँ है, तो इनके पीछे हमने लगाना है बादाम की बर्फियाँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, क्या कि अगर 420 ही अगर अधिक हो जाएगा तो इनके पीछे हम कम वाले को लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए कम वाली संख्या को पहले ले लेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे हम लोग 120 और एक किसकी संख्या हो गई? बादाम की संख्या। तो 120 बराबर n गुणे 100, ऐसे भी निकालोगे तो आप आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है 420 दिया है, यह हो जाएगा n गुणे y। ठीक, अब कह रहा है कि 2 ढेरिया परत में न्यूनतम स्थान घेरे, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? सेम क्वेश्चन है, बस ये जो दोनों नंबर है देखिए सेम आ रहा है। ये जो 120 और 420 है, इसका आप HCF निकाल देंगे, वही बर्फी की ढेरियों की संख्या हो जाएगी, न्यूनतम संख्या हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया। एक्सरसाइज 1.1 जो है बाबू कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के लिए थ्योरी और कॉन्सेप्ट को समझेंगे कल के वीडियो सेशन में। ठीक, अगर आपको इस एक्सरसाइज से कहीं भी कोई चीज़ दिक्कत है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।